अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। जनाब, हमने वो माहिरा ख़ान के हवाले से एक दो क्लिप्स किए, बहुत अच्छे। उस पर कोई 90% तो ऐसे कमेंट्स आए कि हम हैरान थे कि वाकई अभी माशरे का ज़मीर ज़िंदा है कुछ जगहों पे, और माशरा महसूस कर रहा है कि ये जो कुछ हो रहा है इस पर कोई मेन स्ट्रीम मीडिया से इसकी मजम्मत नहीं हो रही। ये जो बेजा अखराजात हैं शादियों के, चाहे वो किसी फिल्म एक्ट्रेस के, मॉडल के हों, किसी के भी हों। हमारा ज़ाती तो ज़ाहिर है कि माहिरा ख़ान से कोई मसला नहीं है ना, हम तो उसे एज ए आर्टिस्ट बहुत पसंद करते थे, मेरी तो वो फेवरेट आर्टिस्ट थी। मगर जब वो आर्टिस्ट थी तब फिर वो एक एक्ट्रेस रह गई और उसके अंदर पैसा कमाने की हवस और दूसरे अपने आप को पेश करने की हवस जो है बढ़ गई कि मैं प्रेजेंटेबल नज़र आऊँ हर जगह। और वो मसाइल और भी हैं जिनको हम डिस्कस नहीं करना चाहते। अफसोस इस बात का हुआ था कि वो एक बहुत अच्छे ख़ानदान की लड़की थी, उसके वालिद का ख़ानदान बहुत ज़बरदस्त, उसके दादा बहुत रिच आदमी थे, हफीज़ ख़ान के जो वालिद थे। लेकिन इनकी वालदा जिनका नाम कौकब है, कौकब की रेपुटेशन कभी भी अच्छी नहीं रही। जैसे ही हफीज़ ख़ान ने उनसे शादी की उसके बाद अभी माहिरा ख़ान पैदा नहीं होती, जो हमने इनकी फिर हिस्ट्री पता की कि ये अच्छे ख़ानदानों की लड़कियां ख़राब कैसे होती हैं और ये इनकी शादियां कैसे नाकाम होती हैं, जबकि वो ख़ुद उन्होंने लव मैरिज की होती। ऐसा नहीं है कि उनको कोई 1947 की कोई ज़ेबुन्निसा है जिसको पकड़ के वालिदैन ने सर हिला दिया, ऐसा तो नहीं था। तो ये शादियां क्यों नाकाम हो रही हैं, ये इतनी डाइवोर्स क्यों बढ़ रही है? रेट ऑफ डिवोर्स इज़ वेरी हाई। और फैमिलियां टूटने का एक सबसे बड़ा सबब ये भी होता है, और जिसमें जो लोग सफ़र करते हैं वो कौन होते हैं? दैट इनोसेंट पीपल आर द चिल्ड्रन। वो लोग, वो बच्चे जो माँ और बाप, जिनको दोनों का साथ चाहिए। बाप अगर किफ़ालत करता है तो माँ तरबियत करती है, और किसी जगह इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी हैं कि माँ भी वर्किंग वुमन है, वो बेशक टीचिंग में है, मेडिसिन में है, वो किसी मल्टीनेशनल में काम करती है, या वो किसी कारखाने में काम करती है, कहीं सुपरवाइज़र है, किसी छोटी मोटी कंपनी में काम करती है, और बाप भी एक मिडिल क्लास आदमी है। तो वहाँ घर का पहिया दोनों मिलकर चलाते हैं, बहुत मोहब्बत से अपने बच्चों की तरबियत और उनकी देखभाल, उनकी तालीम का इंतज़ाम करते हैं। ये जो सिलसिला माहिरा ख़ान के हवाले से हमने शुरू किया, तो एक अकेली माहिरा ख़ान नहीं, हम देखते हैं सैकड़ों टीवी मॉडल्स, टीवी एक्ट्रेसेस जो हैं वो इसी तरह अपनी फैमिली फंक्शंस को, ये रिवाज पाया है। वैसे जो कुछ हुआ है मॉर्निंग शोज़ में, जब शाइस्ता लोधी की एंट्री होती है, और पहले तो वो ठीक रहती हैं, उसके बाद जैसे ही वो एक बड़े क्या मतलब टक्कर का चैनल था जियो टीवी में, जब वो जाती हैं और वहाँ जो उनकी हरकतें हैं वो बाज़ारी औरतों से भी बदतर हो जाती हैं, और फिर यहाँ तक कि नौबत तलाक तक पहुँचती है। और उनके शौहर साहब फरमाते हैं कि चूँकि इसकी रेपुटेशन ख़राब हो चुकी है चैनल के मालिक के साथ, लिहाजा मैं इसको तलाक दे रहा हूँ। और फिर उनको मजलूम भी साबित किया जाता है। वो दूसरे चैनल्स पर इंटरव्यू देते हुए आंसू भी बहाती हैं, मेरा घर ख़राब हो गया और मेरा फलाना हो गया। ढिमका भाई, तुमने खुद घर ख़राब किया। शौहर साहब पहले तो उनके पैसों से वो नाज़िमाबाद से डिफेंस शिफ्ट हो चुके हुए हैं, उसके बाद उन्हें ख्याल आता है कि ये तो इनकी रेपुटेशन इतनी ख़राब है, तो मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरे बच्चों को भी लोग जो है वो प्रॉब्लम होगी, सोसाइटी को फेस करना पड़ेगा। अव्वल तो ये वो क्लास हो चुकी है जिसको सोसाइटी की कोई परवाह नहीं है, न माशरे की परवाह है, न रिश्तेदारों की परवाह है, और माँ बाप साथ मिल के बैठ जाते हैं, और माँ ख़ास तौर पर साथ देती है। जैसा हमने माहिरा ख़ान के लिए बताया कि माहिरा ख़ान को तबाह किसने किया? माँ ने किया। माँ ने उसकी हर उस एक्टिविटी को बढ़ावा दिया जो उनकी फैमिली में राइज नहीं थी। वो एक पठान फैमिली है और बहुत ही कंजर्वेटिव पठान फैमिली से ताल्लुक़ था, लेकिन हफीज़ ख़ान बड़े ब्रॉड माइंडेड आदमी कहलाते थे। वो पढ़ते थे, उनके साथ के कुछ क्लास फेलोज़ जो मेरे वालिद के भी क्लास फेलोज़ रहे हैं, और वो बड़े स्टूडेंट्स यूनियन वगैरह टाइप की चीज़ जो होती थी एक ज़माने में, जो कि अब नहीं होती। और उस वक्त स्टूडेंट्स यूनियन के जो लोग होते थे, लोग उनको जानते थे। फ़तेयाब अली ख़ान, जिनकी बेगम मासूमा हसन कैबिनेट सेक्रेटरी भी रह चुकी हैं और नीपा में भी रही हैं, डायरेक्टर रही हैं। फ़तेयाब, मुख्तार रिजवी, शहनशाह हुसैन, ये उर्दू कॉलेज के बहुत ही बड़े यूनियनिस्ट कहलाते थे, यूनियन लीडर कहलाते थे, और इनके कुछ उसूल थे
कुछ लोग तो इसमें से गुंडे कहलाते थे, लेकिन उन गुंडों के भी कुछ उसूल होते थे, और वो उसूल ये होते थे कि वो अपने घर की दहलीज से कम से कम 200 किलोमीटर आगे जाके करते थे जो कुछ करते थे। और घर क्या होता है, सिर्फ अपने घर के लोग होते हैं नहीं, आपका आस पड़ोस होता है, आपके अइज़्ज़ा होते हैं, अक़रबा होते हैं, आप उनको जवाबदेह होते हैं। वो फैमिलीज़ वो थी जो अपने रिलेटिव्स को जवाब देती, अपने पड़ोसियों को जवाब देती। माहिरा खान के साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम इसलिए नहीं हुआ कि माँ पहले ही ख़राब हो चुकी थी, तो उसने बेटी को अपने रास्ते पर चलाया और उसको एक आर्टिस्ट से यहाँ तक लाने वाली माहिरा की वालिदा हैं। अब इसमें हम आगे बढ़ेंगे तो बात बहुत आगे चली जाएगी, चूँकि हमारा मकसद उनको पर्सनलाइज करना नहीं है, चूँकि हम तो उनको जानते भी नहीं हैं। हमें हाँ उनके वालिद के हवाले से, उनके कुछ दोस्त जो मेरे वालिद के भी कंबाइंड फ्रेंड्स थे, अमेरिका में होते हैं, उनसे पता चला। वो बड़े हैरत ज़दा थे कि ये औरत क्या कर रही है। अब इनकी शादियां हो जाती हैं तो अब ये कि जी देखें, इनकी भी तो शादियां हो जाती हैं, बिल्कुल हो जाती हैं, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको भी ऐसे शौहर मिलें कशमाला तारिक टाइप के और ये माहिरा खान टाइप के बिजनेस टाइकून मिलें, जिनका मकसद इस शादी का एक सेलिब्रिटी से, चूँकि हमारे यहाँ बदकिस्मती से जो असेंबली की मेंबर्स ख़वातीन हैं, जिसमें इस वक्त सायरा खान बहुत आगे निकल रही हैं, सायरा बानो है या सायरा खान है, वो अपनी गुफ्तगू से काफ़ी आगे निकल रही हैं और वो एक सेलिब्रिटी का दर्जा इख्तियार करती जा रही हैं। दूसरी तरफ गालम गलोच करने वाली वो मुस्लिम लीग नून की बुखारी समथिंग, माइज़ा बुखारी के क्या हैं, और अच्छा खासा तुलानी झगड़ा होता है और एंकर बैठ के मज़े ले रहा होता है, दो लोगों को लड़वा कर, ख़ास तौर पे दो ख़वातीन को लड़वा कर। ये तमाशा भी चल रहा है हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स पर, हम देख रहे हैं रोज़ाना। लेकिन जो माशरे के सुधार के लिए टेलीविज़न कर सकता था, वो टेलीविज़न नहीं कर रहा। इसलिए हम कहते हैं जनाब नासिर मुनीर साहब से कि आप एक छोटे छोटे थिंक टैंक्स बनाइए अलग अलग फील्ड्स के। और हमारे यहाँ सोशल वर्कर्स की जो भरमार हुई है वो तो है, लेकिन सोशल साइंटिस्ट कहाँ है? कोई सोशल साइंटिस्ट हमें नहीं नज़र आ रहा। पहले सोशल साइंटिस्ट का काम असातिज़ा करते थे और घर में माँ करती थी, तो वैसा तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। ना असातिज़ा सोशल साइंटिस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं, ना ही मीडिया कर रहा है, और माँ तो आधे से ज़्यादा अपर मिडिल क्लास की ख़वातीन तो माहिरा जैसी औरतों की माँ बन चुकी हैं, और वो चाहती हैं कि हम कहें कि जी, और वो लड़की बैठ के कहती है मेरी वालिदा ने बहुत साथ दिया, मेरी माँ ने बहुत साथ दिया, मुझे शाहरुख खान के साथ काम करने की ऑफ़र आई तो मेरी माँ खुशी से उछल पड़ी। पहले तो उन्हें यकीन ही नहीं आया कि मेरी बेटी जो है वो इंडियन आर्टिस्ट भी हो सकती है और वो भी लीडिंग हीरोज़ जो हैं शाहरुख खान के साथ काम करेगी, तो लिहाजा ये उनके हवाले से उनके इज़्ज़त और मर्तबे में इजाफ़ा हो रहा था। क्योंकि जहाँ पैसा आप अपने बच्चों का फोकल पॉइंट बना दें, जहाँ शोहरत आप अपने बच्चों का फोकल पॉइंट बना दें, वहाँ ये सूरत हाल पैदा होती है, और उसमें मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा इसका असर कबूल कर रही है। और उनको ये इत्मीनान हो गया है कि हमारी भी शादी हो जाएगी। माहिरा की भी तो हो गई, शाइस्ता लोधी की भी तो हो गई दूसरी शादी, और इन एक्ट्रेसों की भी तो शादियाँ होती हैं भाई, लेकिन वो कमर्शियल शादियाँ हैं, ये याद रखिएगा। ये साहब जिन्होंने माहिरा खान से शादी की है, ये इन्होंने माहिरा खान एज ए सेलिब्रिटी से शादी की है कि जब इसे लेकर मैं अपने सोशल सर्कल में घूमूंगा तो मेरी मार्केटिंग टर्म्स डेवलप होंगी अपने दूसरे मार्केटिंग जो उनके मार्केटिंग तो मैंने कहती है दूसरी बिजनेस कम्युनिटी जो है, जो इस सोशल सर्कल की जान है, उसके साथ मेरी मार्केटिंग स्किल्स डेवलप होंगी और मेरी मार्केट बढ़ेगी माहिरा खान की वजह से। ये सोच जन्म ले रही है माशरे में, जो एक सरतान है जो पूरे माशरे को अपने लपेट में ले लेगी, तबाह कर देगी। खुदा के लिए हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया होश के नाखून ले और ऐसे सोशल प्रोग्राम्स करवाए, सोशल साइंटिस्ट
جو ہے نا ان کو تلاش کریں. مجھے تو کہیں نظر آتے نہیں ہیں. ایک آدھا آدمی کوئی میرے جیسا بے وقوف جو ہے وہ اپنے پیسے خرچ کر کے اپنے چینل سے یہ کام کر رہا ہے. چونکہ میرے نہ اتنے وسائل ہیں, اتنے میرے ریسورسز تو نہیں ہیں, ٹیکنیکل ریسورسز, کہ میں وہ سارے کام کر سکوں جو ایک مین اسٹریم میڈیا چینل جو ہے وہ کر رہا ہے. اس میں بیشتر وہ ہیں جنہوں نے اپنا بلیک منی وائٹ کرنے کے لیے چینلز کھولے, تاکہ ایک تو ان کا بلیک منی وائٹ ہو جائے, دوسرے حکومتیں ان کے کنٹرول میں رہیں. یہ ان کے مقاصد تھے بیسیکلی. تو بنیادی طور پہ مقصد تو یہ تھا. اینی وے سب کچھ سب کے سامنے ہے, لیکن پورے معاشرے کے سامنے وہ حقائق نہیں ہیں جو ہم لاتے رہتے ہیں چینل M5 کے ذریعے, اور اپنی کوشش آخری سانس تک جاری رکھیں گے. خدا حافظ.